तो हमने जो शुरू किया था, हमने समझा था कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि आप कुछ सीखें, समझे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। ये खुद में बहुत बड़ी बात होती है, राइट? सो आज जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आपका सेल्फ और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो शब्दों से बनता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ में क्या आता है? सेल्फ में तीन चीजें आती है: आपका शरीर, आपका माइंड और आपका सोल, आपकी आत्मा। इन तीन चीजों से आपका अस्तित्व बनता है। आपकी बॉडी भी आप महसूस कर सकते हैं, जो आपका बॉडी है, आपका जो आप माइंड, जिसको हम लोग मन कहते हैं, वो भी, और आत्मा। इन तीनों चीजों से हम बने हुए, हमारा अस्तित्व जो हम सेल्फ कहते हैं, जो हमारी पहचान है, वो इन तीनों चीजों के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है? जिसको हमने समझा कि हमारा पूरा शरीर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को समझे तो ये कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ठीक है? हमें दिखता है कि हम एक इंसान है, हमारा शरीर एक दिखता है, बॉडी एक दिखता है, पर ऐसा नहीं है, हम अलग अलग कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो हमारा एक कोशिका का जब ग्रुप बनता है तो वो क्या, हाय वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हमारा शरीर बनता है वो कोशिकाओं से बनता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम कहते हैं उसको टिश्यू कहते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गन्स कहते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इंसान को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, मतलब आपके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है। तो ये आपका शरीर अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है, आपका ऑर्गन्स अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, और आपका टिश्यू अलग अलग सेल से बना हुआ है। आपका ब्लड सेल्स है, आपका मसल्स के लिए आप पूरे सेल से बने हुए। तो आप मोर देन 55 ट्रिलियन सेल से बने हो। मतलब आप एक पूरा कम्युनिटी हो। आपको दिखता आप एक इंसान हो, पर आप पूरा एक कम्युनिटी हो। छोटे 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 चीजों से आप बने हुए हो। तो मैंने कहा कि जब आप अच्छा सोचते हो, आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, तो आपके शरीर में एक गुदगुदी सा होता है, बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से जैसे आप नेगेटिव सोचने लगते हो, आपकी सोच खराब होने लगती है, तो आपके जो सेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं, वो मरने लगते हैं। तो जहां का सेल डैमेज होगा, मसल का डैमेज होगा, तो मसल टूटने लगेगा, मसल में दर्द होने लगेगा, किडनी में, हार्ट में, जहां का भी सेल्स डैमेज होने लगेगा, आपको वहां पे परेशानी का एहसास होने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि आपको एक अच्छा जीवन बिताना है, आपको यदि एक अच्छा जीवन जीना है, तो आपका अच्छा जीवन शुरू होता है अच्छे विचारों से। मैंने बताया कि जो हमारा दूसरा पार्ट है वो हमारा मन होता है, कॉन्शियस। तो हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को समझते हैं। कॉन्शियस माइंड जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है, जो लॉजिक लगाता है। यदि मैं आपको 2 और 2 5 बोलूं तो आप नहीं मानोगे, आप उसको क्या बोलोगे? 4 बोलोगे। तो कौन रोक रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड रोक रहा है। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो उसके अंदर पूरा पावर होता है। आपने आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी। टाइटैनिक मूवी में जो टाइटैनिक जहाज है वो किससे टकरा के डूबता है? वो आइसबर्ग से टकरा के डूब डूब जाता है। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग जो होता है वो दिखता बड़ा छोटा सा, इतना छोटा सा, नीनी सा दिखता है ऊपर से, जहाज से, तो उसके नीचे पूरा का पूरा चट्टान होता है। ये आइसबर्ग की पहचान है। जमीन के अंदर पूरा का पूरा एकदम चट्टान था, पर ऊपर से इतना सा दिख रहा था। तो जो जहाज चला था उसको समझ में नहीं आया कि तो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा, इसको तुम गिरा देंगे, पर पूरा का पूरा चट्टान था। उसी तरह से जो आपका माइंड है, कॉन्शियस माइंड जो 10% है, और जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो 90% पावर के साथ है। मतलब आपके अंदर एक प्रोग्राम है जो बचपन से आपके अंदर फिट किया गया है, और जिस प्रोग्राम को आप फॉलो करते हो। ठीक है? इसको मैं छोटी सी डिटेल में बताता हूँ। होता यह है कि जब हम 6 साल तक रहते हैं, 6 साल, हमारा बचपन, हम जब पैदा होते हैं, जब से 6 साल तक क्या होता है, इससे हम कहते हैं साइकोलॉजी में प्रोग्रामिंग स्टेट। मतलब आपका जो दिमाग, आप कैसे चीजों को फॉलो करोगे, ये बचपन से लेके 6 साल तक आपको पता चल जाता है। आज आप जो भी कुछ हो, आपके 6 साल का जो आपका परवरिश रहा है, आपका आसपास का माहौल रहा है, उसका रिजल्ट हो आप। आपको यदि बचपन में कह दिया गया है कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे लिए कुछ पॉसिबल नहीं है, तो
आपने उसको सच मान लिया है। बचपन में आपको इस उम्र में बताया जाता है कि ये भगवान है और ये शैतान है, यहाँ भूत होता है, यहाँ भगवान होता है। और आपको बचपन से क्या सिखाया जाता है? आपको वैल्यूज देना सिखाता है कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ऐसे बात नहीं करना, वैसे बात नहीं करना। ये पूरा प्रोसेस 6 साल तक होता है। ये चीजें पुराने जमाने से चली आ रही है। इसलिए आप बहुत पहले जाएंगे तो जो राजाएं होती थी, वो राजा क्या करते थे, अपने बच्चों को जब वो पैदा होते थे, वो ऋषि मुनियों को दे देते थे, वो आश्रम में छोड़ के आते थे, क्योंकि उनको वहां पे शिक्षा दी जाए। क्योंकि 6 साल तक क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है दिमाग का। तो बोलते ना, एक मिट्टी, एक गीली मिट्टी दे दिया जाता है, और उसको जो आकार देना होता है वो आपको बचपन में दे दिया जाता है। तो आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो महसूस करते हैं, वही चीज आप बन जाते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या चीजें होती है, आपकी लाइफ में बढ़ती रहती है। तो आपकी लाइफ को कौन चलाता है? आपकी लाइफ को चलाता है आपका पहचान, और आप जिस चीज को मानते हो, आप जिस चीज को बिलीव करते हो, और जो चीजें आपके लिए वैल्यू देती है। आज मैंने बहुत जगह ऐड दिया, मैंने यूट्यूब पे ऐड दिया, मैंने दोस्तों को तरफ स्टेटस लगाया, ये लगाया, वो लगाया, बहुत लोग पहचान के, बहुत लोग, पर यहाँ पे कुछ ही लोग बैठे हुए। क्यों? क्योंकि ये आपके वैल्यू के अंदर आता है। यदि आज आप पैसे को वैल्यू करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। यदि आप रिलेशनशिप को वैल्यू करेंगे तो आप अपने माँ बाप के साथ, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप टाइम बिताएंगे, उनको समझेंगे। तो जिस चीज को आप वैल्यू करेंगे, उस तरफ आपका बिहेवियर चलेगा। और जिस चीज को आप सच मानते हो, जो आपका बिलीफ है, आप उसी चीज को लेके आगे बढ़ोगे। यदि आपको लगता है कि आप एक अमीर इंसान बन सकते हो, तो आप बन जाओगे, आप मेहनत करोगे। आपको लगता है कि आप अपने शरीर को बहुत ही सुंदर आकार में बदल सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको लगता है जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जिंदगी आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज, आपके आइडेंटिटी के साथ चलता है। तो जब भी, यदि कोई चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ चुका है, होता ये है कि आप कॉन्शियसली सोचते कि कल से सुबह उठ जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फिर जैसे अलार्म बजता बंद करके सो जाते हो, क्योंकि आपने लगातार वही किया है। आप आप सोचते हो कि कल से तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं चिल्ला के बात नहीं करूंगा, पर आपके अंदर का सिस्टम जो बचपन से बन चुका है, और उसको आप बार बार क्या कर रहे हो, आप उसको ठोक ठोक के और मजबूत करते जा रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि आप कॉन्शियसली जितना भी सोच लो, वो जो आपका अंदर का प्रोग्राम है, वो अपने आप ही फॉलो करने लगता है। जैसे आपने आपने खेत देखा होगा, राइट? खेत में क्या देखते हैं ना, बहुत सारे फसल होते हैं। यदि आप उससे एक बार 20 से बाइक लेके चले जाओ, तो कुछ जो वहां पे जो गेहूं है या धान है, वो बैठ जाएगा, या आप सरसों लीजिए, वो बैठ जाएगा। फिर आप एक बार चलो, फिर 2 बार चलो, फिर बाइक चलाओ, चलाते चलाते आप नोटिस करेंगे कि वहां पे एक रास्ता बन चुका है। उसी तरह से आपके ब्रेन में एक रास्ता बन चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरल पाथवे। आप एक कोने में आएंगे, दूसरे कोने में अपने आप पहुंच जाएंगे। आपने किसी का चेहरा देखा, देखते ही आपको गुस्सा आ गया। किसी ने मुंह खोला, देखते ही आपको गुस्सा आ गया। तो आप नोटिस करते कभी कभी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इतना उदास क्यों हो जाता हूँ, मैं इतना इमोशनल क्यों हो जाता हूँ, मैं खुश क्यों नहीं रहता, मुझे ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि ये चीजें प्रोग्राम्ड है आपके माइंड के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को पता ही नहीं है। और लोग क्या करे, उससे बाहर निकलने के लिए टेम्पररी जो सोल्यूशन है, दारू पी लेते हैं, या सिगरेट पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। लड़के हैं तो वो सेक्स कर लेते हैं, लड़कियां हैं तो वो अलग तरह से अपने आप को नो उस चीज को पूरा करते हैं। मतलब लोग क्या करें, जो अंदर चल रहा है उस पे उसका काम नहीं हो रहा है, पर जो टेम्पररी सोल्यूशन होता है, हमारे ब्रेन में एक लिक्विड निकलता है, एक केमिकल निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं डोपामिन, जो हमें टेम्पररी खुशी देता है। आप सिगरेट पी के क्या जिंदगी भर खुश रह जाएंगे? आप जितना देर तक पियेंगे, दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, पॉर्न देखेंगे, जो भी कुछ करेंगे, आपको टेम्पररी खुशी देगा, कुछ सेकंड के लिए, कि आपको अच्छा लगेगा। मोबाइल के अंदर घुसे रहिए जब तक, तब तक खुशी है, मोबाइल को दूर कीजिए, आप फिर से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये डोपामिन को रिलीज करता है। तो लोग, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका अस्तित्व क्या है। तो जब आप अपने अस्तित्व को समझते हैं, अपने सेल्फ को समझते हैं, तो आप उसको क्या करते, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आपको समझ में आया, तो आपका माइंड है जो आपको चलाता है। तीसरी चीज मैंने कहा था कि आपके अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर एक सोल है। ठीक है। तो ये मैंने कहीं से सुना था, और फिर मुझे लगा कि इसको मानने से मेरा अच्छा है, तो मैंने इसको मान लिया कि यदि आप इस जन्म में
बहुत समझदार बन जाते हैं, बहुत बुद्धि, बहुत समृद्धि, बहुत पैसा, बहुत आपके अंदर आपका अच्छा हेल्थ हो, तो जो भी चीजें आप इस जन्म में कमाते हैं और जब आप उसका डेथ होता है, तो जब आपका दूसरा जन्म होता है बिल्कुल वहीं से होता है, उतना ही बुद्धि के साथ होता है, उतना ही इंटेलिजेंट के साथ होता है, उतना ही समृद्धि के साथ होता है। तो मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, तो मुझे एक मौका मिला कि अपनी जिंदगी को मैं इतना मस्त बनाऊं, इतनी सारी चीजों को मैं गेन करूं, अपने अपने माइंड के पावर को, अपने शरीर के पावर को, अपने 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 पहचान के, अपने अस्तित्व का पावर को इतना बढ़ाऊं कि जब मैं अगले जन्म पे जाऊं तो मैं वहीं से शुरुआत करूं। अब आप अगले जन्म को मानते हो नहीं मानते हो ये अलग बात है, मैं भी नहीं मानता, पर ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि इस जन्म में यदि मैं अच्छा करता हूं, मतलब वहीं से नेक्स्ट जन्म की शुरुआत होती है। तो मान लो मैं जिसको नहीं मानता, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने जिस चीज को देखा नहीं सुना नहीं इसका मतलब नहीं कि वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, वो चीजें होती नहीं है। ठीक है, आप गांव में गए, आप गांव में जाके बोल रहे हैं कि पता है रॉकेट होता है जिसमें इंसान बैठता है और वो आसमान के अंदर घुस जाता है और घुस के वो दूसरे ग्रह में चल जाता है। बोलेगा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, कैसे होता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तो मतलब उसने नहीं देखा इसका मतलब रॉकेट नहीं है क्या? उसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि आपने जो देखा नहीं है, सुना नहीं है, महसूस नहीं किया, वो होता नहीं है। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था शुभम जी से, शुभम जी कह रहे थे कि मैं नास्तिक हूं, अच्छी बात है। तो जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो भगवान को नहीं मानते, जिसने शैतान को नहीं देखा, भूत को नहीं देखा, भूत को नहीं मानते, पर जिन्होंने देखा है, जिन्होंने महसूस किया वो मानते हैं। तो आप एक एक सोच रख सकते हैं कि बिल्कुल रिजिड नहीं बनना है, मतलब ऐसे नहीं मान लेना कि ये चीजें होती नहीं है और या होती है। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज को मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, वो हो नहीं सकता, हो सकता है। तो उसी फेथ के साथ मैंने इस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने अपनी लाइफ को वैसा जीना शुरू कर दिया। तो ये था सेल्फ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मैंने बताया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक नया रूप देना। जैसे कि आप एक बड़े पहाड़ को देखते हैं और कोई शिल्पकार उसको तोड़ तोड़ के एक चेहरा का आकार देता है, एक मूर्ति का आकार देता है, या एक लकड़ी है उसको काट काट के चेहरा का आकार देता है, या एक कुछ एक नया नया आकार देता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल पूरी तरह से एक नए रूप में आ जाना। तो आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि आज अपनी जिंदगी को आपको एक नए रूप में लेके आना है, तो ये जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको जानना बहुत जरा जरूरी है।